हेलो विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट जो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसका हम हिंदी अनुवाद बताएंगे। उसमें देखिएगा, उसका जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है, इसमें शहनाई और शहनाई की खोज और उसकी इम्प्रूवनेस को बताया गया है। किस प्रकार शहनाई खोज हुई थी, किस तरह शहनाई इस संसार में आई, और उसके बाद तीसरे चौथे या उसके बाद जितने पैराग्राफ हैं उन सब में बिस्मिल्लाह खान जी के जीवन की उपलब्धियों और उनके संघर्षों और उनके हिंदुस्तान के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। हालांकि बिस्मिल्लाह खान जी एक मुसलमान थे, लेकिन वे काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। क्योंकि इसके पहले उनके मामा श्री अली बख्श खान जी, अली बख्श नाम था, वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम ये होता रहा। तो हालांकि बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म बिहार के भोजपुर रियासत में डुमरिया नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था और उनके दादा थे रसूल बख्श खान और उनके परदादा थे हुसैन बख्श। चूँकि उनके परिवार में सभी लोग शहनाई बजाने का काम करते थे, इसलिए उनके जीवन में भी शहनाई धीरे धीरे आ गई। हालांकि बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई की क्लास की शुरुआत बनारस से हुई थी। बनारस में उनके मामा का घर था। उनके मामा अली बख्श खान जो थे वह शहनाई बजाया करते थे। तो इसमें ये है कि आप देखते हैं कि किस तरह से वह एक मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तान के प्रति कितना लगाव था। उनके जीवन का एक वाक़या इस पाठ में बताया गया है कि एक बार एक अमेरिकी शिष्य ने उनके कहा कि चलिए हम आपको हमारे शहनाई स्कूल में आप हेड बन के रहिए। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा कि हम वहाँ शायद नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ माहौल मंदिरों में, काशी के मंदिरों और गंगा जी के घाट पर जो सुकून मिलता है, वह सुकून मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। तो उनके शिष्य ने कहा कि फ़िलहाल कि हम आपको वहाँ वैसा बनारस के जैसा माहौल देंगे, वहाँ पे हम मंदिरों और मंदिरों को उसी रूप में बनवाएंगे जिस तरह से यहाँ काशी विश्वनाथ में है। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या आप गंगा नदी को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से उनका हिंदुस्तान के प्रति लगाव था। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत के सभी नागरिक सम्मान लगभग प्राप्त हो गए थे, जिसमें सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न भी 2001 में उनको प्रदान किया गया था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी है। वे ये कहते थे कि जब उनको ये आप सम्मान दिया गया भारत रत्न, तो उन्होंने एक बात कही कि हमें हिंदुस्तानियों को अपने बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए, क्योंकि संगीत एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ तक कि भारत नहीं, दुनिया के और कोने से लोग भारत में संगीत सीखने आ रहे हैं। तो यही बात है इस लेसन में। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। ठीक, तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई।
बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या देख लीजिए बारीक इसे। डू यू नो दीज पीपल, वाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, क्या तुम इन लोगों को जानते हो। वाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन सा यंत्र बजाते हैं। थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Think of the शहनाई, शहनाई के बारे में सोचिए। एंड फर्स्ट थिंग यू विल probably imagine is a wedding. पहली बात शायद तुम किसी शादी समारोह के बारे में सोचोगे। अगर शहनाई के बारे में सोचोगे तुम्हें शादी जैसे समारोह आपको याद आएंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई को सोचकर शायद आप दूसरी बार में आपके मन में विचार है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। द शहनाई माएस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को बजाने वाले शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको विचार आ सकता है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को राजशाही दरबार में, रॉयल रेजिडेंस राजशाही दरबार में प्लेइंग को बजाने को बैंड कर दिया था, मना कर दिया था, रोक दिया था। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है श्रिल, तीखी और दुखद होती है, चुभने वाली होती है, सिर में चुभने वाली होती है, अनप्लीजेंट दुखद होती है। पुंगी बिकेम द फर्स्ट जेनरिक नेम फॉर रेडिएट नॉइज मेकर, पुंगी एक शोर मचाने वाली एक सामान्य वाद्य यंत्र बन गई। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा। उसके बाद जब उस पर बैन लग गया तो पुंगी एक आवाज़ करने वाली वाद्यंत्र समझी जाने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन यह रिवाइव्ड पुनर्जीवित हो जाएगी। A barber of a family of professional musicians, एक नाई के परिवार का एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवार का था, जिसके परिवार का व्यवसाय ही म्यूजिक था, संगीत था। हु हैड एक्सेस, जो पहुंचा, टू द रॉयल पैलेस, राजशाही महल में, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने पुंगी की आवाज़ को, तीखी आवाज़ को इम्प्रूव करने का निर्णय लिया। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, उसने उसके विकास करने का निर्णय लिया। ही चूज अ पाइप, उसने एक पाइप चुना, विथ नेचुरल हॉलो स्टेम, जो कि उसमें की प्राकृतिक छेद थे, प्राकृतिक रूप से खोखली थी। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि लंबी थी और चौड़ी थी, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी की अपेक्षा। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर 7 छेद बनाया उसने, नाई ने। When he played on it, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छेदों को बंद करते हुए और खोलते हुए, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, मधुर और प्यारी आवाज़ उनसे निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड,
उसने उस इंस्ट्रूमेंट को, उस यंत्र को रॉयल्टी के सामने, मीन्स राजशाही दरबारियों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और सभी लोग खुश थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र था, ये जो बना था, ये इतना अलग था पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, किसे एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई इन द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, चूँकि यह सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था, शाहियों के दरबार में, मतलब कि राजशाही दरबार में। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और इससे एक नाई द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। आप देख सकते हैं, पुंगी और शहनाई है। तो पुंगी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अपने क्षेत्रीय भाषा में इसे बीन भी कहते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, इसे शुभ या मंगलकारी समझा जाने लगा। ठीक। एंड फॉर दिस रीजन, और इस वजह से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, या अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तर भारतीय शादियों का एक अनिवार्य अंग है, अनिवार्य वस्तु है। ठीक। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट। पहले शहनाई नौबत का एक अंग हुआ करती थी। नौबत मीन्स ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, जो राजशाही दरबार में, रॉयल कोर्ट्स में जो 9 यंत्रों का समूह होता था, उसका एक अंग हुआ करता था। ठीक। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। हाल तक, कुछ समय पहले तक, यह केवल टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, मंदिरों और शादियों में ही प्रयोग किया जाता था। ठीक। द क्रेडिट फॉर बिगिनिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज goes to Ustad Bismillah Khan. The credit for bringing this instrument onto the क्लासिकल स्टेज, इसे क्लासिकल स्टेज पर, मतलब शास्त्रीय मंच पर इसे लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। ठीक। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमराव के प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह नियमित रूप से गो टू नियर बाई, पास के बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, मतलब जिस कार्यक्रम के अंत में, ही वुड अर्न, वह पाया करते थे, उन्हें मिलता था 1 सवा किलो का लड्डू, ए प्राइज गिवन,
जो कि एक पुरस्कार रूप में दिया जाता था, गिवन किया जाता था बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराज द्वारा। ठीक, दिस हैपेंड 80 ईयर एगो, यह बात थी 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और छोटा बच्चा, और छोटे बच्चे को हैज ट्रेवल्ड फार टू, उस छोटे बच्चे को यात्रा करनी पड़ी, लंबी यात्रा, फार टू ट्रेवल्ड फार, लंबी यात्रा करनी पड़ी, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत का पाने के लिए। मतलब उस छोटे बच्चे को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। ठीक, born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श, उनके दादा मीन्स पिता के पिता रसूल बख्श वाज शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर कोर्ट। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार के नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज भी अच्छे महान ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उस छोटे लड़के ने अपने बहुत कम उम्र में संगीत को शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, जब उसकी माँ ने 6 वर्ष की उम्र, जब उसकी माँ ने उसे उसके मामा के घर बनारस में ले गई, तो क्या हुआ, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस शहनाई। बिस्मिल्लाह खान मंत्रमुग्ध हो गए अपने मामा की शहनाई की रियाज को देख करके। ठीक, Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे, where Baksh was employed to play शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था, शहनाई बजाने के काम पर लगाया गया था। ठीक, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह मोहित होकर के घंटों उसी मतलब शहनाई के समूह में घंटों लगातार अंत तक बैठे रहते थे। ठीक, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस वाद्य यंत्र को बजाने का पाठ उन्होंने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया, या पाठ या सीख धीरे धीरे वे
उस यादयंत्र को बजाने की सीख लेना शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और सारा दिन अभ्यास करते हुए, रियाज करते हुए बैठे रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apparent's favorite haunts. For years to come, सालों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में और गंगा जी पर आने से, सालों तक, वर्षों तक बालाजी मंदिर, मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी किनारे आने से बिकम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हंट्स, तो उस नवजात नए सिखिए बच्चे के लिए उसका फेवरेट हंट्स, प्रिय स्थान बन गया, बिकेम हो गया, बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह एकांत में, जहाँ वह वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह एकांत में अभ्यास या रियाज कर सकते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. The flowing water of the Ganga, गंगा के बहते हुए पानी ने इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, शहनाई के रागों को इम्प्रोवाइज करने के लिए, विकसित करने के लिए और नए रागों को खोजने में उनको प्रेरित किया गंगा की धारा ने, गंगा के पानी ने, बहते पानी ने। दैट वेयर अर्लियर, जो राग उन्होंने खोजे, कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग ऑफ द शहनाई, वे राग शहनाई से ऊपर, शहनाई से ऊपर समझे जाते थे। ठीक। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ आए इलाहाबाद संगीत सभा में। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उनकी प्रस्तुति के बाद उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, उस्ताद फयाज खान ने नौजवान लड़के की पीठ को थपथपाई, एंड सेड, और बोले, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम एक दिन इसमें जरूर सफल होगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग के साथ बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ा, बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह के लिए एक बड़ा अवसर आया। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वह जल्द ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाले एक शहनाई वादक बन गए। ठीक। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत गेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत ने पाया 15 अगस्त 1947 को आज़ादी, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से राष्ट्र को
अभिवादन करने वाले पहले व्यक्ति बने। ही poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to Indian audience to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। Who poured his heart, जिसने अपना दिल परोस दिया, निकाल दिया रा काफ़ी में, फ्रॉम द रेड फोर्ट, उस लाल किले से। दिल निकाला मतलब पूरे दिल से बजाया उन्होंने रा काफ़ी को लाल किले से। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस दर्शकों के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया। बाद में ट्राइड विथ डेस्टिनी भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंस, यादगार प्रस्तुतियाँ दिया है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेश दोनों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली यात्रा, विदेश की उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर द किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. His first trip, ठीक, तो उनका पहला जो विदेशी यात्रा थी वह अफ़गानिस्तान के लिए थी, जहाँ राजा जहीर खान वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, उनकी कलाकारी से इतना अधिक प्रभावित हुआ। टेकन इन बाय यहाँ पे एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इतना प्रभावित या इतना आकर्षित हुए कि दैट की ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स, कि उन्हें बहुमूल्य फारसी चादर, दरी जिसे कहते हैं, और दूसरे स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किए, उपहार स्वरूप भेंट किए। ठीक। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली द वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। राजा अफगानिस्तान का राजा ही केवल बिस्मिल्लाह खान के संगीत से फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध नहीं हुआ था, बहुत से लोग ऐसे मतलब हुए थे। फिल्म डायरेक्टर Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट उनके बिस्मिल्लाह खां के एक पार्टी में, एक त्यौहार में उनकी शहनाई सुनने के बाद इतना प्रभावित हुए कि ही नेम्ड ए फिल्म, कि आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने उस शहनाई के नाम से एक फिल्म का नाम रख दिए, गूंज उठी शहनाई। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster. द फिल्म वाज हिट, जो द गूंज उठी शहनाई है फिल्म है वो हिट हो गई, और बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन, एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be nationwide chartbuster, उनकी ये रचना पूरे देश में छा गई, मशहूर हो गई, चार्टबस्टर। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह
Khan's venture in film music were limited to. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ह्यूज सक्सेस इन द वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड. फिल्मी सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स फिल्मी दुनिया, पुराना नाम, ये पुराना एक तरीका था फिल्मी दुनिया को कहने का, सेलुलॉइड वर्ल्ड. वो कहते हैं कि इतनी भारी फिल्म दुनिया में इतनी भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू. बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत में जोखिम केवल 2 फिल्मों तक सीमित रहा. खान्स वेंचर मीन्स यहाँ इन द म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक, यहाँ पे वेंचर है जोखिम का कार्य. ठीक. विजय भट्ट देखते हैं, विजय भट्ट गूंज सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर सनाधि अपन्ना. तो वो जो 2 फिल्म थी वह विजय भट्ट की पहली फिल्म थी, विजय भट्ट की गूंज सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास, और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नाडा फिल्म सनाधि अपन्ना. I just can't came to terms with the artificiality and glamour of the film world. He says with emphasis. Emphasis में जोर देकर, दबाव देकर, यहाँ जोर देकर है. वह जोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया के ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म दुनिया के ग्लैमर, चकाचौंध और बनावटी दशाओं के साथ नहीं आ सकता हूँ. उनका मतलब था कि ये जो फिल्म दुनिया होती है या बनावटी होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है, और उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया था. ठीक. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. पुरस्कार और पहचान बिस्मिल्लाह जी के पास भारी मात्रा में और तेजी से आए. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल, प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें इनवाइटेड किया गया था. He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने संसार भर में, जैसे मॉन्ट्रियल प्रदर्शनी में, इन कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका व्यापार मेले में भाग लिया. मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है. द कांस जो शहर है वो फ्रांस में है, और जो ओसाका है, ओसाका ट्रेड फेयर, ये है जापान का. ठीक. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा विख्यात हुई है. वेल नोन मीन्स विख्यात हुई कि एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम से पड़ा. उसका नाम है तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ठीक. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम. राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उन्हें प्रदत्त दिया गया. ठीक. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. 2001 में बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कृत किया गया भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से. ठीक. मीन्स
2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, with the coveted award resting on his chest, अपने सीने पर प्रतिष्ठित पुरस्कार को लगाए हुए और अपनी आंखों में अपूर्व खुशी की चमक लिए हुए ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सबसे यह कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू अर्न आवर म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, क्योंकि दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की सबसे बड़ी सबसे धनी परंपरा है। यहाँ तक कि इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पश्चिम के देश भी हमारे यहाँ संगीत सीखने आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. सारे संसार में भ्रमण करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से लोग कहते थे, इस स्टेडिंगली फांडा बनारस एंड डुमराव, अत्यधिक शौकीन थे, अत्यधिक प्यार करते थे बनारस और डुमराव को। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वे उनके लिए संसार के सबसे वंडरफुल टाउन, सबसे अद्भुत, सबसे आश्चर्यजनक नगर शहर रहे हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक शिष्य ने उन्हें अपने यूएसए के शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहा, एक मुखिया बनाना चाहा, उसको हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, बनाना चाहा। और स्टूडेंट ने वादा किया, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और स्टूडेंट ने वादा किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर, वहाँ पे वह वातावरण, वह माहौल बनाने का जो बनारस में था, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पर मंदिरों की नकल बना करके, मीन्स जिस तरह से मंदिर बनारस में है उसी तरह के मंदिर वह बनारस यूएसए में बना करके उनका माहौल बनाना चाहता था। तो देखिए यहाँ से, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड, देखिए But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उससे पूछा क्या तुम गंगा नदी को भी वहाँ पे ले जा सकते हो? ठीक, कितनी महान बात कही ना उन्होंने। Later he is remembered to have said, बाद में उन्हें याद किया जाता है यह कहने के लिए कि that is why whenever I am in foreign country and I keep earning to see हिंदुस्तान, इसलिए जब कभी मैं विदेशों में रहता हूँ, आई कीप एयरिंग टू हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान पहुँचने की ही सोचता हूँ।
व्हेन सॉरी यहाँ देखते हैं, वाई इन मुंबई, जब मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव का यूनिक मट्ठा, यूनिक जो माठा होता था, जो छाछ होती थी, उसे मैं याद करता हूँ। एक इंटरव्यू का कोट यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ तक है ना। शेखर गुप्ता, शायद ही कोई पत्रकार रहे होंगे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया होगा। व्हेन पार्टीशन हैपेंड, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? जब भारत का विभाजन हुआ, तो डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? तो बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं खान साहब, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं बनारस को छोड़ूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर पार किया। जस्ट टू से आई हैव सीन द टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर किस लिए पार किया, या केवल यह कहने के लिए कि मैंने पाकिस्तान को देख लिया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं लगभग वहाँ 1 घंटे तक रहा। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और भारतीयों को सलाम अलैकुम। आई हैड ए गुड लाफ, मुझे खूब हंसी आई, या मैं खूब हंसा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक उत्तम उदाहरण है भारत के धनी संस्कृत विरासत का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत के धनी संस्कृत विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो कि अनायास ही बहुत आराम से एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं, दैट की स्वीकारते हुए कहते हैं कि ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम उनकी तरह कैन का वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई कट्टर मुस्लिम एवरी मॉर्निंग भी एट द काशी विश्वनाथ, बहुत आराम से, वे नेचुरली कहते हैं आराम कि से काशी एक विश्वनाथ कट्टर मंदिर मुस्लिम, में ए डिवोट हर सुबह शहनाई एक कट्टर बजा मुसलमान सकता है, उनकी तरह का इसमें कोई रोक टोक नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर रविवार एवरी मॉर्निंग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21st August of 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी passed away, गुजर गए 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। He was given a state funeral and government of India declared one day of national mourning। He was given a state funeral, उन्हें एक राजकीय एक सेकेंड भाई, ही वॉज गिवन ए फंडल, उन्हें राजकीय क्या कहते हैं कपन, he was given a state funeral and government of India declared one day of national mourning। उन्हें एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और भारत की सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपका ये लेसन पूरा होता है।